साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की थी और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये था जूना खान जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की थी और 1325 ईस्वी में ये दिल्ली का शासक जो है बन गया था, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9A में जो है ये नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता निम्नलिखित में से कब हुआ था। तो देखिए महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था तो ये हुआ था 26 सितंबर सन 1932 को हुआ था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार निम्नलिखित में से क्या था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिटलर ने वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1935 में जो है ये हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार जो है कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B1 जो है ये सही सुमेलित नहीं है और बाकी ये तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। विटामिन डी जो है ये मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन ई गेहूँ और हरी सब्जी में पाया जाता है और विटामिन B12 ये पाया जाता है मांस और अंडा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पटना में गोलघर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो देखिए पटना में जो गोलघर का निर्माण किया गया था तो ये किया गया था 1786 में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उषा मेहता ने ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का जो है प्रसारण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है ये मुंबई में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपाल की राजधानी काठमांडू निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है ये बागमती नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था तो ये किया गया था 27 अक्टूबर 1986 को, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था।
तो देखिए भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ये किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुएज जलडमरू मध्य जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा जो है ये लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो है किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये 10 डिग्री चैनल से पृथक हुए हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में जो है ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रीय गान में कितने पद्यांश है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान है तो इसमें 5 पद्यांश है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो देखिए भूमिगत जल का जो उपयोग किया जाता है तो ये उत्तर भारत में किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनसंख्या के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या के अध्ययन को ये बोला जाता है जनसांख्यिकी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो देखिए इसके पास ये न्यूनतम 55 सांसद जो है ये लोकसभा में होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा था? तो देखिए मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा जो है ये अकबर के अनुरोध पर लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जो है ये अवस्थित है मैसूर में। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे तो ये थे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय मानक समय कितने देशांतर पर आधारित है? तो देखिए भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए राज्यसभा को ये उच्च सदन यानी अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लोकसभा को ये निम्न सदन यानी लोअर हाउस के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यकृत जो है ये मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है,
राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य परिषद के प्रस्ताव से ये उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, यानी 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुके हो, इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, यानी ये तीनों जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता निर्धारित की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो देखिए महालनोबिस मॉडल का जो संबंध है तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो देखिए इसका जो कार्यकाल था तो ये 1956 से 61 तक रहा था और इसमें उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गरीबी का उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो देखिए गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया था तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका जो कार्यकाल था तो ये 1974 से 1979 तक रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1986 में जो है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ये हॉलमार्क चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो देखिए हीमोग्लोबिन में लोहा यानी Fe जो धातु होती है ये मौजूद होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक तत्व की आयनन ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो देखिए एक तत्व की आयनन ऊर्जा जो है ये केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करती है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो देखिए वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है संवहनी ऊतक, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।